हाय गाइस, मैं वीके शर्मा एसजीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सैलरी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने एक सैलरी रिपोर्ट का जो है प्रोफार्मा जो है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। और इसमें कुछ एम्प्लॉय के नेम, उनका डेजिग्नेशंस, बेसिक सैलरी, HRA 30%, TA 20%, DA 10% एंड नेट सैलरी और ग्रेड का ये हमने ऑप्शन दे रखा है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। और इसमें 3 एम्प्लॉय को हमने ऐड किया है, शौर्य, शिवांश और समर्थ। इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक सेंटर मैनेजर हैं और एक अकाउंट मैनेजर हैं। और इसमें जो है शौर्य की सैलरी 20,000 रुपये यानी 20,000 एंड शिवांश की जो सैलरी है वो 15,000 है यानी कि 15,000 और समर्थ की जो सैलरी है वो 10,000 है यानी कि 10,000। अब इनकी बेसिक सैलरी के आधार पर हम एक्सेल में HRA को या TA को या DA को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेट सैलरी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ साथ ग्रेड को भी हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शौर्य का जो HRA है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो HRA को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू और बेसिक सैलरी जो है शौर्य की उसको हम सिलेक्ट करते हैं, C6 में है। और इंटू यहाँ पर हम इंटू का जो साइन है वो हम इंटू का साइन लगाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज इक्वल टू C6 हमने दिया और उसके साथ साथ हमने स्टैरिक का निशान लगाया। और चूंकि बेसिक सैलरी हमारी कितनी है 30% है तो हमने 30 लिखा और यहाँ पे परसेंट का चिन्ह लगा दिया। देखिएगा C6 इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बेसिक सैलरी है वो C कॉलम में है और 6 नंबर रो में है। तो इज इक्वल टू C6 स्टैरिक यानी गुड़े का निशान और 30% चूंकि हमें कैलकुलेट करना है तो 30% लिख करके हम एंटर करेंगे। तो 6,000 यानी 6,000 रुपये इनका जो है वो HRA कैलकुलेट होके आ गया। ठीक इसी प्रकार से हमें DA कैलकुलेट करना है जो कि 20% है। तो हम पहले लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ हम स्टैरिक यानी गुड़े का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर चूंकि 20% है तो 20 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ परसेंट का चिन्ह लगा करके और यहाँ पर जब हम इंटर कर देंगे तो आप देखेंगे कि 4,000 जो है वो इसका TA कैलकुलेट होकर के आ गया है। उसके बाद में हम DA को कैलकुलेट करने वाले हैं जो कि 10% है। तो हम सबसे पहले इज इक्वल टू को लिखेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और चूंकि 10% है तो 10 लिख करके परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। और लगाने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो है 2,000 यानी 2,000 रुपये DA भी कैलकुलेट होकर के आ गया है। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि शौर्य की जो बेसिक सैलरी 20,000 है तो इनका HRA जो है कैलकुलेट होके जो आया वो 6,000 और DA जो है TA जो है 20% एंड DA जो है वो 2,000 कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर हम ये देखेंगे इसकी जो नेट सैलरी होगी वो नेट सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद सम फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट लगाने के बाद में जो बेसिक सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम कोलन का चिन्ह लगाएंगे और लास्ट में जो DA है उसको जाकर के जब हम उस सेल पर जाके क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि बेसिक सैलरी से लेके HRA, TA और DA सबको इसने जो है सिलेक्ट कर लिया। और ब्रैकेट को बंद करेंगे और बंद करने के बाद में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो गाइज आप देखेंगे इसकी जो सैलरी है वो 32,000 रुपये आ चुकी है। तो अब चूंकि 32,000 रुपये सैलरी हो गई, अब इनका ग्रेड क्या होगा
वो चूंकि हमें ग्रेड भी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, और इफ के बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट को लगाने के बाद में हम नेट सैलरी को सिलेक्ट करेंगे जो उसकी टोटल नेट सैलरी है, और उसको ग्रेटर देन इक्वल, अगर हम ये कहते हैं कि अगर उसकी सैलरी जो है वो 20,000 से ऊपर होता है तो उसे मिलना चाहिए ए ग्रेड, और डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर कामा लगाएंगे और फिर इफ लिखेंगे, और इफ लिखने के बाद में फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद में जो है हम फिर जो है वो नेट सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, और इसको बताएंगे कि ये जो सैलरी है वो ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये सैलरी आपकी 15,000 से ऊपर होती है, अगर 15,000 से ऊपर होती है तो इसे जो ग्रेड मिले वो बी ग्रेड मिल जाए। उसके बाद में फिर कामा लगाएंगे, फिर इफ फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें हम बताएंगे कि जो अगर इसकी सैलरी इन केस ग्रेटर देन इक्वल 10,000 हो जाती है तो इसे जो है जो ग्रेड मिलना चाहिए वो सी ग्रेड मिलना चाहिए, सी ग्रेड। और अगर इसके अलावा उसकी सैलरी 10,000 से कम होती है तो उसे जो ग्रेड मिलना चाहिए वो नो ग्रेड मिलना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कामा को लगा करके और ब्रैकेट को जो है हम वो 3 बार बंद करेंगे, और 3 बार बंद करने के बाद में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट होकर के, सॉरी ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है, और ये जो इसका जो ग्रेड है वो ए ग्रेड आ गया है। तो गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है अब इस तरीके से हमने सॉरी का कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी को भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, और इस ट्रिक की मदद से आप शिवांश और समर्थ का जो है वो HRA, TA, DA, नेट सैलरी और ग्रेड बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मिलते हैं उनकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से मिल सके। तो अब गाइज हम देखेंगे कैसे हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने शौर्य का जो है HRA कैलकुलेट किया है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हम हमारा पॉइंटर इसको लेके जाते हैं तो एक ब्लैक कलर के पॉइंटर के रूप में प्लस के निशान में ये बदल जाता है, और यहाँ पर हम माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो है उसका शिवांश और समर दोनों लोगों का HRA भी कैलकुलेट होके आ चुका है। इसी तरीके से शौर्य के TA पे जाएंगे और वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो है शिवांश और समर्थ का भी TA कैलकुलेट होकर के आ गया। उसके बाद फिर हम DA पे जाएंगे और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जब हमारे प्लस में कन्वर्ट हो जाता है हम यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो है वो शिवांश और समर्थ का DA भी कैलकुलेट होके आ गया। और इसी तरीके से हम नेट सैलरी पर भी जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो है उनकी नेट सैलरी भी कैलकुलेट होकर के आ गई। अब फाइनली जो है ग्रेड को कैलकुलेट करने की बात हो रही है, तो ग्रेड वाले शेल को हम सिलेक्ट करेंगे, और जब हम माउस पॉइंटर को इसके नीचे जो है राइट साइड में नीचे की तरफ कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आप देखेंगे प्लस के चिन्ह के रूप में ये ब्लैक कलर का कैलकुलेट होता है, मतलब दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ पे जाकर के जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि चूंकि जो है इनकी सैलरी जो है वो जिस हिसाब से थी उस हिसाब से चूंकि 20,000 के ऊपर दोनों लोग थे तो दोनों का A ग्रेड आया, और 20,000 से कम होने की वजह से और 15,000 से ज़्यादा होने की वजह से इसकी सैलरी B ग्रेड आ चुकी है। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सैलरी रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप फार्मूला लगा करके हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपने देखा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनाए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।